दोस्तों, किताबें हमेशा से इंसान की सबसे बड़ी दोस्त रही हैं। ज्ञान, रहस्य और इतिहास सब किताबों के पन्नों में छिपा होता है। लेकिन सोचिए, अगर कोई ऐसी किताब हो जो ज्ञान नहीं बल्कि मौत दे। आज की कहानी है एक ऐसी काली किताब की जिसे खोलना आसान है, लेकिन उसे बंद करना नामुमकिन। ये कहानी शुरू होती है अरमान से। अरमान कॉलेज का स्टूडेंट था, शांत स्वभाव का, लेकिन रहस्यमयी चीजों में बहुत दिलचस्पी रखने वाला। उसका शौक था पुराने बाजारों में जाकर किताबें और एंटीक सामान इकट्ठा करना। एक दिन वो शहर के पुराने हिस्से में गया। तंग गलियां, टूटी फूटी हवेलियां और सन्नाटा। वहां एक बहुत पुराना किताबों का ठेला था जिस पर धूल से ढकी मोटी मोटी किताबें रखी थीं। अरमान ने एक किताब उठाई। कवर काले चमड़े का था जिस पर अजीब चिन्ह बने हुए थे। उसके बीचों बीच खून जैसे लाल अक्षरों में लिखा था, इसे मत खोलना। अरमान की आंखें चमक उठीं। उसने दुकानदार से पूछा, यह किताब कितने की है? दुकानदार ने डरते हुए कहा, यह किताब बिकाऊ नहीं है, इसे छोड़ दो। लेकिन अरमान की जिद के आगे दुकानदार हार गया। वो किताब उसके हाथों में आ गई। उस रात अरमान ने किताब अपने कमरे की टेबल पर रखी। कमरा अंधेरा था, सिर्फ टेबल लैंप जल रहा था। उसने किताब खोली। पहला पन्ना खाली था, लेकिन जैसे ही उसने दूसरा पन्ना पलटा, कमरे की लाइट झपक गई। पन्ने पर लिखा था, जो इसे पढ़ेगा वो अपने डर को बुलाएगा। अरमान मुस्कुराया। ये तो किसी हॉरर नॉवेल जैसा लग रहा है। लेकिन तभी खिड़की से ठक ठक की आवाज आई। वो बाहर देखने गया। वहां कोई नहीं था। उस रात अरमान ने सपना देखा। वो अपने कमरे में बैठा है और उसके पीछे कोई परछाई खड़ी है। परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ी और फुसफुसाकर कहा, तुमने मुझे जगा दिया। अरमान पसीने से तरबतर जागा। उसने देखा, किताब अब खुली हुई है और उसके कवर का काला रंग गहरा लाल हो चुका है। अगले दिन अरमान ने किताब अपने दोस्तों सौरभ और रिद्धि को दिखाई। सौरभ ने मजाक में किताब छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसका हाथ किताब से टकराया, उसकी हथेली जल गई। वो चिल्लाया, आह, ये क्या है? अरमान ने देखा, किताब खुद ब खुद खुल गई थी। पन्नों पर लिखा था, अब ये सिर्फ तुम्हारी है। अरमान हर रात किताब पढ़ता। हर पन्ने पर अजीब मंत्र और खून जैसी लिखाई होती और हर बार कुछ डरावनी घटना घटती। कभी कमरे की खिड़की अपने आप खुल जाती, कभी टेबल पर रखी चीजें गिर जाती और कभी दीवार पर खून जैसे धब्बे उभर आते। रिद्धि ने कहा, अरमान, ये किताब शापित है, इसे फेंक दो। लेकिन अरमान सुनने को तैयार नहीं था। एक रात किताब के पन्ने पर लिखा आया, आज तुम्हारे सबसे करीबी का नंबर है। अगले ही दिन सौरभ गायब हो गया। लोगों ने देखा, उसके कमरे की दीवार पर खून से लिखा था। एक नाम पूरा हुआ। अरमान डर गया, लेकिन किताब उसके कमरे से हटती ही नहीं थी। वो चाहे जहां रखे, सुबह उठकर किताब उसकी टेबल पर रखी मिलती। अरमान ने किताब के बीचों बीच के पन्ने पढ़े। उसमें लिखा था, यह किताब कई 100 साल पुरानी है। इसे एक तांत्रिक ने लिखा था। उस तांत्रिक ने अपनी आत्मा को इस किताब में कैद कर दिया था ताकि वो कभी न मरे। अब जो भी इस किताब को खोलेगा वो तांत्रिक की आत्मा का शिकार बन जाएगा। अरमान ने किताब जलाने की कोशिश की। अरमान ने आग लगाई, लेकिन किताब पर एक खरोंच तक नहीं आई। रात को अचानक उसकी दीवार पर परछाई बनने लगी। वही तांत्रिक की आत्मा सामने आ गई। उसने कहा, तुमने मुझे जगा दिया, अब तुम मेरी किताब का हिस्सा बनोगे। अरमान चीख पड़ा और अगले ही पल उसका शरीर गायब हो गया। सुबह लोगों ने उसके कमरे में किताब पड़ी देखी। पहले पन्ने पर अब अरमान का नाम लिखा हुआ था। दोस्तों, ये काली किताब कोई साधारण किताब नहीं थी। ये दरअसल मौत का दरवाजा थी। जो इसे खोलता है वो अपने सबसे बड़े डर को सामने बुला लेता है। अरमान ने जिज्ञासा में इसे खोला, लेकिन किताब ने उसे हमेशा के लिए अपने अंदर समा लिया। अब सवाल ये है, अगर आपको कभी किसी पुराने बाजार में ऐसी किताब मिले जिस पर साफ लिखा हो, इसे मत खोलना, तो क्या आप खुद को रोक पाएंगे?